आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे भाजपा के खिलाफ हेमंत ने भरी हुंकार। जी हां, जिस तरह से हेमंत सोरेन 5 महीने के बाद यानी 148 दिनों के बाद जेल से बाहर निकले और उसके बाद जो एक राजनीति, झारखंड की राजनीति में एक अलग तरह का माहौल शुरू हुआ है और उसके बाद से ही लगातार, खास करके अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन में एक तरह से नया उल्लास देखा जा रहा है। हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद से जिस तरह से नेताओं का जमावड़ा उनके आवास पर हो रहा है, उनसे मिलने का दौर चल रहा है नेताओं का। और इसी बीच आज की अगर बात करें तो आज हेमंत सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं, विधायकों, मंत्रियों की एक छोटी सी सभा ही कह सकते हैं उसको, हालांकि ये सभा के रूप में नहीं था। लोग पहुंचे तो उन्होंने सबको संबोधित किया और उस बीच में जो उलगुलान उन्होंने भाजपा के खिलाफ भरी है, खास करके विधानसभा चुनाव को लेकर के जो चुनौती उन्होंने भाजपा को दी है, उसके बाद से जो है सो भाजपा खेमे में भी इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। स्थिति यह है कि हेमंत सोरेन को जो उनको बेल मिला है, उस पर जिस तरह का निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से, जो टिप्पणियां हाईकोर्ट की आई हुई हैं, जज की जो टिप्पणी आई हुई है, उससे हेमंत सोरेन को बहुत ज्यादा बल मिला है। दोस्तों, आपको हम याद दिला दें कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद जब एक दिन के लिए हेमंत सोरेन को विधानसभा जाने का मौका मिला था, तो उस समय जो उन्होंने बातें कही थी, अगर आप उसको याद करेंगे तो हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी उनके खिलाफ दिखा दिया जाए कि वो आरोपी हैं, तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यह वक्तव्य उनका विधानसभा के भीतर था। और उसके बाद उन्होंने कई बातें कही थी उस दिन कि मैं वो हड्डी हूं जो हलक में अटक जाऊं तो अतरी फाड़ के निकल जाऊंगा। इस तरह की भी बातें उन्होंने कही थी। और उसके बाद जब वो जेल से बाहर आ गए हैं तो उनके जो तेवर हैं और तीखे नजर आ रहे हैं, खास करके भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। अब ये तेवर क्या कुछ करता है, क्योंकि सबकी निगाहें अब विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा की चुनाव एक तरह से तैयारी शुरू कर दी है। आप देखें कि भाजपा की लगातार बैठकें हो रही है। कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान जो चुनाव प्रभारी हैं, हिमंता विश्व शर्मा जो सह चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ बैठक की। उसके बाद आज ही की बात करें तो फिर हिमंता विश्व शर्मा रांची आए हुए हैं और लगातार वो बैठक किए। इसके बाद जितने भी ट्रैवल लीडर्स हैं, चाहे वो समीर उरांव हो, सुदर्शन भगत हो, अरुण उरांव हो, सीता सोरेन हो, गीता कोड़ा हो, सभी के आवास पर जाकर के उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सुदर्शन भगत के साथ तो उन्होंने लंच भी लिया, आज का दोपहर का लंच भी उन्होंने सुदर्शन भगत के साथ ही लिया। तो एक तरह से जो स्थिति लोकसभा चुनाव में देखने को मिली कि भाजपा को ट्राइबल सीटों पर करारी हार मिली है और उसके बाद से भाजपा इस रणनीति में है कि कैसे ट्राइबल वोटर्स को या ट्राइबल सीटों पर वो अपनी स्थिति को मजबूत करें। मुख्य रूप से चर्चा इसी पर हो रही है। और हिमंता विश्व शर्मा जो हैं, असम के मुख्यमंत्री, जो सहप्रभारी हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, उनको इसी कार्य के लिए लगाया भी गया है भाजपा की तरफ से। बहरहाल असम के सीएम का झारखंड में कितना इंपैक्ट होगा, ये तो देखने वाली बात होगी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो झारखंड की राजनीति में मानसून के आने का तो इंतजार हो रहा है। आज तो प्रवेश भी कर गया है मानसून, थोड़ी ठंडक हुई है, लेकिन राजनीतिक तपिश हेमंत के निकलने के बाद जो बढ़ी है झारखंड की राजनीति में, वो एक अलग तरह का माहौल, यानी विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले ही एक चुनावी माहौल प्रदेश में खड़ा कर दिया है। अब हेमंत सोरेन की क्या रणनीति है, आगे हेमंत सोरेन क्या करने जा रहे हैं, हम सब कुछ आपको बताएंगे। इससे पहले आज जो उन्होंने संबोधित किया कार्यकर्ताओं को, इसके बाद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, और कल जो हूल दिवस है, संथाल हूल दिवस है, सिद्धो कानू की भूमि भगनाडीह से हेमंत सोरेन जो है सो भाजपा के खिलाफ उलगुलान छेड़ने जा रहे हैं।
इस पर भी हम आपको बताएंगे। पहले आप सुनिए कि हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। विगत 5 महीनों से जेल में रहने के बाद आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं और आप सबको मालूम है कि मुझे या विपक्ष के लोगों को किस तरीके से पूरे देश में प्रचारण उनके विरुद्ध हम खड़ा ना हो पाए, इसकी जुगत लगाए हुए उसी का परिणाम के तहत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री आज जेल में बंद है। मुझे बड़ा सुरीले तरीके से अपने षड्यंत्र में फंसाकर 5 महीनों तक जेल में रखा। झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा गरीब युवा राज्य, हम लोगों को थोड़ा समझने में इनकी चाल को समझने में दिक्कतें आई और उसका परिणाम हुआ कि हमें अब 5 महीने जेल में रखा। खैर कोई बात नहीं, न्यायालय ने मुझे बाहर निकाला, न्यायालय से न्याय मिला और न्यायालय के न्याय में जो चीजें आदेश दी गई है, जो चीजें लिखी गई है, वो पूरे देश और राज्य के लोग पढ़ रहे हैं। आज इन 5 महीनों में शायद ये राज्य और आगे बढ़ सकता था, जो हमने गति देने का प्रयास किया। उस गति को हम लोग बहुत और रफ्तार दे सकते थे, लेकिन इनको डर था कि अगर हम और ज्यादा लंबा समय रह गए तो जो हमारे विरोधी हैं इस राज्य में, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आने वाला समय में इस राज्य में दिया लगा के घूमने से भी वो लोग नहीं मिलते। और आपको याद होगा, देर रात किसी चौराहे पर हमने कहा था कि इन दुष्टों का ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया। और आज हम इस बात को हमेशा मानते चले हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और सच्चाई को आप किसी भी सीमेंट, किसी भी सिक्कड़, किसी भी चीजों से दफन नहीं कर सकते। वो आज नहीं कल उभर के आता है, और आज उसी का परिणाम है कि फिर से आज आपके बीच में आप लोगों के लिए, आपका नेतृत्व देने के लिए मैं खड़ा हुआ और आप लोग आश्वस्त रहे। अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं और लोकसभा के चुनाव में जो भी परिणाम हुआ है, ये परिणाम खुशी और दुख का समावेश है। फिर भी इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब युवा लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है, और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। और मुझे तो पता चल रहा है कि मुझे जानकारी आ रही है
कि हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी आपने सुना कि हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर कहा है कि भाजपा की ताबूत के लिए अंतिम कील होगी अब। और भी कई बातें उन्होंने कही कि किस तरह से उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया, जेल में रखा गया, जो विकास के कार्य होने चाहिए थे उस गति को अवरुद्ध करने के लिए ये कदम विपक्ष के द्वारा उठाया गया। खैर, ये राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक बातें होती रहेंगी, लेकिन हेमंत के लौटने से राजनीतिक इफेक्ट क्या पड़ रहा है ये बताना है। और जो उलगुलान कल से वो सिद्धो कानों की धरती से छेड़ने जा रहे हैं, संताल की धरती से जो उलगुलान छेड़ने जा रहे हैं भाजपा के खिलाफ, वो क्या कुछ रंग लाएगा विधानसभा चुनाव में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीजें झारखंड में हमेशा से कही जाती रही है कि झारखंड में सत्ता की चाबी संताल से निकल कर आती है, और ये आपने देखा भी है। पिछले 20-24 साल के इतिहास को अगर आप देखेंगे, जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो 2004 के चुनाव हो, 2009 के चुनाव हो, 2014 के चुनाव हो या फिर 2019 के चुनाव हो, संथाल ने जिस पर भरोसा जताया, संथाल में जिसे बढ़त मिली, वो सत्ता में रही। और ये स्थिति ऐसी नहीं है कि सिर्फ संथाल ही है। आप देखें, कोल्हान और संथाल ये दो जगह, क्योंकि दोनों ही जगहों पर ट्राइबल के लिए सबसे ज्यादा सीट रिजर्व है, और इन दोनों ही जगहों पर जिस तरह से ट्राइबल की सारी सीटें पिछले चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन या यूं कहें ज्यादातर सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कोटे में ली, अपने खाते में ली, तो उसी समय से ये बातें सामने आ गई थी और ये बातें स्पष्ट हो गई थी कि ट्राइबल वोट जो है सो वो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन 5 वर्षों के दौरान जो 2019 और 2024 अभी लोकसभा के चुनाव हुए, इन 5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार ये चीजें तो कही जा रही थी कि राष्ट्रपति, पहली मर्तबा महिला राष्ट्रपति बनी है, ट्राइबल राष्ट्रपति बनी है, सम्मान दिया गया है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे थे, जो जमीनी मुद्दे थे, जो हकीकत थे, धरातल के हकीकत थे झारखंड के, उस हकीकत को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा आगे रहा और नतीजा सामने है। चाहे वो रघुवर सरकार में हुए सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन का मामला रहा हो, उसको लेकर के जिस तरह से बवेला खड़ा हुआ था उस समय, और उस समय की राज्यपाल जो भी राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ही उसको बिल को वापस किया गया था। उस समय कहा गया था कि ये झारखंड हित में नहीं है। तो उसके बाद से ही एक मुद्दा जिस तरह से उठाया गया था, और ये मुद्दे उठे थे, कोल्हान से ये मुद्दा उठा था, कोल्हान से लेकर के खूंटी आंदोलनरत था, और खास करके पथलगड़ी मामले में भी जिस तरह से किया गया था उस समय रघुवर सरकार में, जो संविधान विरोधी कार्य बताए जा रहे थे, उस पर जब अंकुश लगाया गया था, तो एक जो मिशनरी, जो ईसाई मिशनरी का जो झुकाव था, वो पूरी तरह से जो है सो इसके खिलाफ में पथलगड़ी के संपोषण में उनका हाथ बताया जाता था। और उसके बाद से जो माहौल क्रिएट हुआ था, वो माहौल अब तक उसको साफ करने का रास्ता नहीं निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल नेताओं को, ट्राइबल लोगों को यह समझाने में भी विफल रही है कि रघुवर सरकार के कार्यकाल के दौरान कौन कौन से कार्य किए गए थे। चाहे वो मांझी, मुंडेत, परगनेत जो हैं, जो स्थानीय रूप से जो देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, जो ट्राइबल विलेज में, जो पेशा के अंतर्गत आने वाले ट्राइबल विलेजेस में जो वो कार्य देखते हैं, उनके मानदेय में बढ़ोतरी की बात हो या अन्य कई चीज़ें हों, उन सारे चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी भी बताने में सक्षम नहीं रही है। दूसरी ओर इस बीच में आप देखेंगे कि सत्ता आने के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी, वो कहते हैं ना कि सत्ता मिलने के बाद से जो है सो वो सबसे पछती नहीं है, और इसके बाद इन लोगों को लगा कि एक ट्रंप कार्ड जो देश में चल रहा है नरेंद्र मोदी के नाम पर, वो ट्रंप कार्ड हमेशा मेरा चलता रहेगा। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ये भी बता दिया गया कि जिन 3 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले मर्तबा चुनाव जीती थी, वो 3 सीटें भी ट्राइबल की सीटें जो थी वो भी भाजपा के हाथों से गई। तो कहीं ना कहीं जो है सो उस चीज को, जो 26% वोट है
जो गुरुजी के समय में देखा जाता था कि ट्राइबल का झुकाव सबसे ज्यादा होता था झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ, लेकिन 1990 के बाद से 1995 के बाद से देखा गया, जब बाबूलाल मरांडी वनांचल की तरफ से प्रदेश को देख रहे थे, भाजपा का नेतृत्व कर रहे थे वनांचल में, जो दक्षिणी बिहार का एरिया था, उस समय देखा गया कि बाबूलाल मरांडी के आने के बाद से जो था सो एक बड़ा तबका ट्राइबल का जो था वो भाजपा के पक्ष में आ रहा था, और नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी को कई चुनाव में 11-12 सीटें लोकसभा के चुनाव में मिली, और विधानसभा चुनाव में भी अच्छा परफॉर्मेंस उनका हो रहा था ट्राइबल एरियाज में। और शायद यही सोच करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बाबूलाल मरांडी को पुनर्वापसी पार्टी में कराई, लेकिन अकेले बाबूलाल मरांडी उस पर नहीं कर सकते। उसके लिए जो एक टीम होनी चाहिए, जो टीम वर्क होना चाहिए, वो टीम वर्क कहीं ना कहीं कम दिख रहा है, और नतीजा सामने आते जा रहे हैं। टीम में ऐसे भी कई लोग हैं जो पार्टी कार्यकर्ताओं के बदौलत इतनी ऊंचाई तक पहुंची है, उसमें अगर कार्यकर्ताओं को ही सम्मान मिलना कम हो जाए तो जाहिर तौर पर जो है आप समझ सकते हैं कि वो नुकसान पार्टी को ही होना है। और ये चीजें लोकसभा चुनाव के दौरान देखी गई। लोकसभा चुनाव के दौरान कई अन्य चीजें भी देखी गई जिसका नतीजा भाजपा भुगती है। भले ही वो अपने बैठक में, समीक्षा बैठक में इसकी चर्चा ना करें, ये पीठ थपथपाए कि अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, लेकिन झारखंड के हिसाब से जो झारखंड की राजनीति को देख रहे हैं, जो झारखंड को पढ़ रहे हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं, वो भाजपा के ही लोग क्यों नहीं हो, उनके बीच भी ये चर्चा का विषय है कि भाजपा का परफॉर्मेंस गिरा है झारखंड में। और अब जबकि कल्पना सोरेन अकेले भाजपा की ताबूत में कील ठोक रही थी, भाजपा को नाके चने चबाने पर मजबूर कर दी, अब हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं। अब देखिए इनकी रणनीति क्या है। जो जानकारी मेरे पास आई है, कल से जो बैठकों का दौर चल रहा है, कल से जो नेताओं का मिलना जुलना हो रहा है हेमंत सोरेन से, जो जाते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, हेमंत सोरेन ने जो जानकारी प्राप्त हुई है साफ तौर से नेतृत्व लेने से इनकार कर दिया, यानी वो सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, चंपाई सोरेन ही सीएम रहेंगे। इससे पहले यह चर्चा थी कि कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव जीत जाएंगी तो उसके बाद कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया, ना तो मुख्यमंत्री बनने के लिए और ना ही सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। अब जो है सो पहले तो एक महिला जो थी सो नाको चने चबवा रही थी, अब हेमंत सोरेन की वापसी हो गई है। और हेमंत सोरेन की वापसी होने के बाद और जो हाईकोर्ट की टिप्पणी आई हुई है उनको बेल देने पर, उस टिप्पणी में जो कहा गया है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत नहीं है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वो बनता ही नहीं है, तो ये सारी चीजें जो हैं, जो टिप्पणियां हैं हाईकोर्ट की, इस टिप्पणी को लेकर जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। और खास करके उस समुदाय को, क्योंकि आप कल से ही देखिए जिस तरह से आदिवासी मूलवासी की बातें हमेशा हेमंत सोरेन कहते आ रहे हैं। कल के भी वक्तव्य में उन्होंने अपनी यही बातें दोहराई थी जब जेल से बाहर निकले थे, और आज जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उनकी बातों में इसी चीज को रखा गया था। तो जाहिर तौर पर है कि हेमंत सोरेन को पता है कि अब उनके कोर वोटर जो हैं उसमें किसी की सेंधमारी वो नहीं करने दें, और इसी रणनीति के तहत वो आगे काम करें। जो माझी, महतो और मुस्लिम कार्ड झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुरुजी के समय से ही चलता आ रहा था, जिसकी बदौलत गुरुजी अपनी राजनीति को झारखंड यानी दक्षिणी बिहार में उस समय के स्थापित करके रखे हुए थे, उस राजनीति को जिस कदर से हेमंत सोरेन ने आगे बढ़ाया, और उसके बाद हेमंत की अनुपस्थिति, गुरुजी की अस्वस्थता के बाद कल्पना सोरेन ने उस विरासत को जिस तरह से संजोए रखा, उस विरासत को जिस तरह से मजबूती दी, जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि अब हेमंत के आने के बाद से वो चीजें और मजबूत होती दिख रही है। भाजपा के लोग लगातार भले ही कहते रहे हों कि अभी पूरा जजमेंट नहीं आया है, अभी तो बेल मिला हुआ है, रिहाई नहीं हुई, बेल मिला हुआ है, अभी मामला साफ नहीं हुआ है, अभी कानून मामला चल ही रहे हैं, ये होते रहेंगे, कानूनी दाव पेच जो है वो चलते रहेंगे। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि हेमंत सोरेन लोगों को, या झारखंड मुक्ति मोर्चा लोगों को, खास करके जो ट्राइबल समुदाय के लोग हैं, जो 26% से ज्यादा आबादी है,
ये समझाने में सफल हो गए हैं कि जो भी चीजें हेमंत सोरेन के साथ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष है, और इसका फायदा पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके साथ साथ उसके सहयोगी दल जो कांग्रेस पार्टी है और आरजेडी है उसको मिल रहा है। आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी खूंटी और लोहरदगा सीट जीती है। आपको लगता है कि यह सीट कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो जीत पाती? जो स्थिति है उसमें संभव नहीं था। हालांकि दोनों ही नेता, चाहे वो कालीचरण मुंडा हो खूंटी से, सुखदेव भगत हो लोहरदगा से, दोनों की अपनी भी एक छवि है, अपनी भी एक पकड़ है, और उस क्षेत्र में वे लोग लगातार काम करते रहे हैं। बावजूद इसके जब एक गठबंधन बना और पूरा का पूरा वोट जब शिफ्ट होता है उनके पक्ष में, तब जाके इस तरह के परिणाम आते हैं और मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ता है। 1445 वोट से अर्जुन मुंडा पिछले मर्तबा चुनाव जीते थे, इस बार 2.25 लाख वोट से हारे। 10-10.5 हजार वोट से सुदर्शन भगत चुनाव जीते थे पिछले मर्तबा, इस बार जीत का अंतर काफी ज्यादा बढ़ा। तो जाहिर तौर पर है कि जो एक गठबंधन INDIA का बना हुआ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच जो बॉन्डिंग चल रही है, उस बॉन्डिंग में कहीं ना कहीं इन ट्राइबल क्षेत्रों में खास करके ये देखा गया कि उनके पक्ष में एकजुट होकर के कार्यकर्ताओं ने काम किया। नतीजा सामने है। नतीजा इसलिए भी अच्छा लगता है, देखने में लगता है, या कह सकते हैं कि रांची जैसे संसदीय सीट पर जब दोनों ही दल मिलकर काम किए, तीनों ही दल मिलकर काम किए थे, तो एक नया कैंडिडेट जिसको 15 दिन पहले टिकट मिलता है, भले ही उनके पिता की विरासत में राजनीति मिली हुई है, उनके पिता कद्दावर नेता हो झारखंड के सुबोध कांत सहाय, लेकिन 5 लाख से ज्यादा वोट लाती हैं। अगर उनको समय मिलता तो शायद परिणाम कुछ और भी हो सकता था, जो स्थिति रांची में बनी थी। अन्य सीटों पर भी अगर आप देखें तो बीजेपी के कैंडिडेट का जीत का मार्जिन पिछले बार की तुलना में घटा है। जाहिर तौर पर भाजपा अपने कोर वोटरों के भरोसे ही चुनाव जीती है, और भाजपा के कोर वोटर में भी सेंधमारी हुई है, ये चुनाव परिणाम बताते हैं। लेकिन भाजपा नए वोटर्स को जोड़ने में सफल नहीं हुई है, यह भी लोकसभा चुनाव का परिणाम बताता है। अब उसके बाद जबकि हेमंत सोरेन आए हैं, कल भोगनाडीह से जो हुल दिवस है, संथाल हुल दिवस है, उसमें जाकर के वो वहां से उलगुलान शुरू करने वाले हैं, और पूरी तरह से जो उन्होंने तय किया है कि अब वो संगठन का काम खुलकर देखेंगे, सरकार के दायित्व अब उनके चंपाई सोरेन के पास ही रहेंगे अभी। तो जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कि सरकार चलाते हुए जब हेमंत सोरेन संगठन को भी देख रहे थे, तो उस समय जब उनके तेवर इतने तल्ख हुआ करते थे, इतने तीखे होते थे, तो अब जबकि पूरी तरह से जब वो संगठन को देखेंगे, संगठन के कार्यों को अपने हाथों में लेंगे, उसकी रणनीति तैयार करेंगे, तो जाहिर तौर पर 2019 में आपने देखा कि हेमंत सोरेन खुद रणनीति बना करके जब चुनावी मैदान में थे तो 19 से बढ़कर आंकड़ा 30 पर पहुंच गया था। और इसके बाद अभी जो परिणाम आ गए हैं, एक जो सेमीफाइनल हुआ लोकसभा विधानसभा के हिसाब से देखें, लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो इस बात को तो दर्शा ही दिए हैं कि भाजपा को ट्राइबल सीटों पर खास करके काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, और उसमें कहीं ना कहीं जो है सो हेमंत सोरेन के वापसी होने से भाजपा के लिए रणनीति तैयार करना, इसके काट के लिए रणनीति तैयार करना, और किस तरह से वो तैयार करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि जो एक माहौल बना हुआ था, उस माहौल में जो है सो भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी और जिस तरह से काम कर रही थी, आगे कर रही थी, और ये कहा जा रहा था कि अंडर करेंट है, अंडर करेंट है, वो अंडर करेंट साफ समझ में आ गया लोकसभा चुनाव के परिणाम में। और जब तक कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होगा, कार्यकर्ताओं को दुत्कारा जाएगा पार्टी के भीतर, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, बिना कार्यकर्ता के समर्थन के, बिना कार्यकर्ताओं के पुशअप से वो आगे नहीं बढ़ सकती है। और नतीजा कांग्रेस पार्टी ने भोगा है कि 2014 के चुनाव में क्या हश्र हुआ था कांग्रेस पार्टी का। बड़े बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के चुनाव हार गए थे, चाहे वो आलमगीर आलम हो, नहीं माफ कीजिएगा, चाहे वो राजेंद्र सिंह हो या केएन त्रिपाठी हो, जो इस तरह के बड़े बड़े नेता थे, वो चुनाव हार गए थे। तो अब इस स्थिति में जो है सो अब देखना होगा कि हेमंत की काट के लिए भाजपा आगे क्या रणनीति बनाती है,
हेमंत ने तो अपना काम शुरू कर दिया। जेल से निकलते ही उनके जो तेवर देखने को मिल रहे हैं वो तेवर साफ बता रहे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा चाहती है राज्य में समय से पहले चुनाव कराने के लिए, हिम्मत है तो वो कल चुनाव कराए, कल ही उनका साफ सुथरा साफ करके दिखा देंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस हेमंत का जगा हुआ है, और ये कॉन्फिडेंस जगा है उनकी अनुपस्थिति में आए लोकसभा चुनाव परिणाम से, और उसके बाद से जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है इनका, वो कॉन्फिडेंस आगे वो संगठन कार्यों में लगाएंगे, और उसके बाद जो स्थिति बनती है वो देखना होगा। अब चुनाव के पहले जो रणभेरी जब अभी बजी नहीं है, लेकिन चुनाव के पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने अंदर रणभेरी तैयार कर ली है। वो लगातार जो है सो बैठकें कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस की भी दिल्ली में बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन बाहर आ गए, जाहिर तौर पर वो भी अब कमान संभाल ही लेंगे। भाजपा की बैठक लगातार चल ही रही है, आरजेडी की भी बैठक चल रही है। तो जो प्रमुख राजनीतिक दल है वो चुनावी मोड में आ चुके हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि हेमंत के आने के बाद जो राजनीतिक समीकरण तत्काल बनते दिखाई दे रहे हैं, और उसके खिलाफ भाजपा किस तरह से बड़ी लकीर खींच पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आज हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।